उस खंडहर में रहने वाली बूढ़ी औरत को पूरा गांव मनहूस डायन कहता था। जिस दिन उसकी मौत हुई, आसमान से 3 हेलीकॉप्टर उतरे और उनमें से निकले लोगों को देख सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उस बुढ़िया का असली सच क्या था? यह गांव वालों ने एक देवी को राक्षस समझ लिया था। यह कहानी एक ऐसे प्रायश्चित की है जो आज आपकी रूह को झकझोर देगी। अगर आप भी मानते हैं कि किसी के फटे कपड़ों से उसकी औकात नहीं आंकनी चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखें। चलिए आंसुओं और गर्व के सफ़र पर चलते हैं। मैं हूं आपका हमसफ़र। अमावस की काली रात थी और चंदनपुर गांव के बाहर इलाके में बने उस पुराने डरावने खंडहर से एक दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। हवाएं चीख रही थी, लेकिन उन हवाओं के बीच भी किसी के रियाज करने की, आलाप लेने की आवाज़ गूंज रही थी। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। उनका मानना था कि वहाँ एक डायन रहती है जो बच्चों को निगल जाती है। उस खंडहर के बीचों बीच एक जर्जर हो चुकी हवेली में कावेरी अम्मा रहती थी। चेहरिया झुर्रियों से भरा, बाल सफ़ेद और बिखरे हुए, और बदन पर एक फटी हुई सूती साड़ी। गांव के लोग उन्हें मनहूस कावेरी कहते थे। क्यों? क्योंकि जवानी में ही एक महामारी में उन्होंने अपने पति और 3 बेटों को खो दिया था। अंधविश्वासी गांव वालों ने घोषित कर दिया कि यह औरत ही अपने परिवार को खा गई है और अब यह गांव को भी खा जाएगी। गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह उस खंडहर की जमीन पर एक रिसॉर्ट बनाना चाहता था। वह हर रोज अपने गुंडों को भेजकर कावेरी अम्मा को डराता था। एक सुबह ठाकुर अपनी जीप लेकर वहां पहुंचा। कावेरी अम्मा तुलसी के सूखे पौधों को पानी दे रही थी। ठाकुर ने पान थूकते हुए कहा, ए बुढ़िया, कब खाली करेगी मेरी जमीन, या तुझे भी तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं? कावेरी अम्मा ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, ठाकुर, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। जब तक मेरी सांस है मैं यह देरी नहीं छोड़ूंगी। मुझे यहीं अपनी चिता जलानी है। ठाकुर हंसा। चिता? अरे तुझे तो गिद्ध नोचेंगे। गांव का कोई आदमी तुझे कंधा देने नहीं आएगा। यह कहकर ठाकुर ने कावेरी अम्मा की मटकी लात मारकर फोड़ दी और चला गया। अम्मा चुपचाप टूटी मटके के टुकड़ों को समेटने लगी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सी आग थी। उसी शाम गांव में एक घटना घटी। गांव के एक गरीब किसान की बेटी, जिसका नाम वैदेही था, उसे उसके शराबी पिता ने घर से निकाल दिया था। वजह यह थी कि वैदेही को गाने का शौक था, लेकिन उसके पिता कहता था कि गाना बजाना कोठों पर होता है, शरीफों के घर नहीं। वैदेही रोते हुए भटकते हुए उसी खंडहर के पास पहुंची। अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक हाथ ने कंधे पर पकड़ा। वैदेही ने चीखने ही वाली थी कि एक ममतामयी आवाज आई, डरो मत बिटिया, संगीत रूह की खुराक है, पाप नहीं। यह कावेरी अम्मा थी। उस रात कावेरी अम्मा ने वैदेही को अपने पास पनाह दी। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने पंचायत बुलाई। सरपंच ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, भाइयों, यह डायन अब हमारी जवान बेटियों पर जादू कर रही है। आज वैदेही गई है, कल और कोई जाएगी। इसे रोकना होगा। लेकिन कावेरी अम्मा नहीं रुकी। धीरे धीरे गांव की वो लड़कियां जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, किसी को सांवला होने के कारण, किसी को गूंगा होने के कारण, तो किसी को अनाथ होने के कारण, वे सब छुप छुप कर उस खंडहर में जाने लगी। कावेरी अम्मा, जो कभी अपने जमाने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी, यह राज किसी को नहीं पता था, उन लड़कियों को संगीत की और कला सिखाने लगी। वह खंडहर अब एक गुरुकुल बन चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वह अभी भी भूतिया हवेली थी। कावेरी अम्मा लड़कियों से कहती थी, बेटा, तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारा हथियार है। इस दुनिया को अपनी कला से झुकाओ, आंसुओं से नहीं। इतना तब करो कि तुम्हारी सफलता का शोर इनकी गालियों को दबा दे। वैदेही, गौरी और रूपा, ये 3 लड़कियां कावेरी अम्मा की सबसे होनहार शिष्याएं बन गई। अम्मा खुद भूखी रहती, लेकिन लड़कियों के लिए शहर जाकर भीख मांगकर खाना लाती। कई बार ठाकुर के गुंडों ने अम्मा को रास्ते में पीटा, उन पर कीचड़ फेंका। एक बार तो हद ही हो गई, ठाकुर के बेटे ने अम्मा की झोपड़ी में आग लगा दी। लड़कियां अंदर रियाज कर रही थी। कावेरी अम्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर तानपुरा और अपनी बेटियों को बचाया। उनका हाथ बुरी तरह जल गया था। उस रात वैदेही ने रोते हुए कहा, माँ, हम यह गांव छोड़ क्यों नहीं देते? ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। कावेरी अम्मा ने जले हुए हाथ से वैदेही के आंसू पोंछे और कहा, भागना कायरों का काम है। तुम यहाँ से जाओगी, लेकिन भाग कर नहीं, बन कर जाओगी। जिस दिन तुम सूरज की तरह चमकोगी, उस दिन लौटना। तब तक इस गांव की तरफ मुड़ कर मत देखना। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या वो लड़कियां कभी लौट पाई? क्या ठाकुर का घमंड टूटा? यह जानने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत मायने रखता है।
समय का पहिया घूमा। कावेरी अम्मा ने अपना जमा पूंजी जो उन्होंने अपने कंगन बेचकर जमा की थी उन लड़कियों को दी और उन्हें शहर भेज दिया। जाते वक्त उन्होंने कसम दी कि जब तक दुनिया कदमों में तुम्हारे कदमों में ना हो तब तक इस मनहूस बुढ़िया का चेहरा मत देखना। लड़कियां चली गई। गांव वालों ने ताने मारे, देखा बेच दिया लड़कियों को, डायन है, पता नहीं किस कोठे पर बिठा दिया होगा। कावेरी अम्मा अब अकेली रह गई थी। साल बीतते गए, हवेली और भी जर्जर हो गई। ठाकुर बलवंत सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई थी। वह अब विधायक बन चुका था। उसने ठान लिया कि इस बार वह उस हवेली पर बुलडोजर चलवा कर ही रहेगा। कावेरी कावेरी अम्मा बिस्तर पकड़ चुकी थी। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। कभी कभी कोई दयालु बच्चा उन्हें रोटी दे जाता, वरना वह पानी पीकर सो जाती। वह रोज उस टूटे दरवाजे की तरफ देखती और बुदबुदाती, मेरी बच्चियां आएंगी, मेरा संगीत अमर है। लोग उन पर हंसते थे। पागल हो गई है बुढ़िया, मरने वाली है और अभी भी बड़बड़ा रही है। वह काला दिन भी आ गया। ठाकुर बलवंत सिंह अपने सरकारी लाव लश्कर और बुलडोजर के साथ हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। पूरा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। ठाकुर ने माइक पर चिल्लाया, ओ कावेरी, बाहर आ जा। आज इस भूत बंगले का काम तमाम होने वाला है। प्रशासन का ऑर्डर है। अंदर कावेरी अम्मा खाट पर पड़ी थी, सांसें उखड़ रही थी। वह उठ भी नहीं सकती थी। बुलडोजर आगे बढ़ा, दीवार का एक हिस्सा गिरा, धड़ाम, धूल का गुबार उड़ा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। मारो, गिरा दो की आवाज आ रही थी। तभी अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई, इतनी तेज कि लोगों को अपने कान बंद करने पड़े। धूल के गुबार को चीरती हुई तेज हवाएं चलने लगी। गांव वालों ने ऊपर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन विशालकाय हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर मंडरा रहे थे। ये सेना के या पुलिस के हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये वीआईपी प्राइवेट चॉपर्स थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उस खंडहर के सामने वाले मैदान में उतरने लगे। बुलडोजर का ड्राइवर डर के मारे गाड़ी छोड़कर भाग गया। ठाकुर बलवंत सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। पहले हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, उसमें से सुरक्षा गार्ड्स की फौज उतरी और उन्होंने घेरा बना लिया। फिर एक महिला उतरी, रेशमी साड़ी, आंखों पर कीमती चश्मा और गले में पद्म विभूषण का मेडल। वह कोई और नहीं, देश की सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका वैदेही देवी थी। दूसरे हेलीकॉप्टर से उतरी गौरी, जो अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना थी। और तीसरे से उतरी रूपा, जो देश की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी की मालकिन थी। उनके साथ विदेशी मीडिया, कैमरे और बड़े बड़े मंत्री थे। तीनों दौड़ती हुई उस खंडहर की तरफ भागी। ठाकुर ने रोकने की कोशिश की, मैडम वहां मत जाइए, वो डायन का घर है। वैदेही ने पलटकर ठाकुर के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। सन्नाटा छा गया। वैदेही ने दहाड़ कर कहा, खबरदार, जिसे तुम डायन कहते हो वो साक्षात सरस्वती है, वो मेरी माँ है। तीनों बेटियां अंदर भागी। कावेरी अम्मा आखिरी सांसें ले रही थी। वैदेही ने दौड़कर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। माँ, माँ, आंखें खोलो, देखो हम आ गए, देखो माँ, मैं दुनिया जीत कर आई हूँ। मैंने अमेरिका, लंदन, पेरिस, हर जगह अपना संगीत पहुंचाया है। कावेरी अम्मा ने कांपती हुई पलकें उठाई। धुंधली आंखों से उन्होंने अपनी बेटियों को गहने और मेडल टटोले। उन्होंने सूखे होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा मेरा रियाज सफल हुआ, मेरी बच्चियां सूरज बन गई। और इसके साथ ही कावेरी अम्मा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वह जा चुकी थी। उस खंडहर में चित्कार मच गई। वैदेही, गौरी और रूपा बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रोने लगी। बाहर खड़े गांव वालों का दिल दहल गया। जो बड़े बड़े विदेशी मेहमान आए थे, उन्होंने वहीं धूल में बैठकर अम्मा के शव को नमन किया। ठाकुर बलवंत सिंह, जो कल तक उस जमीन के लिए लड़ रहा था, आज अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जमीन के टुकड़े के लिए एक अनमोल रतन को खो दिया। अंतिम यात्रा की तैयारी हुई, लेकिन यह कोई साधारण अंतिम यात्रा नहीं थी। जिस बुढ़िया को गांव वाले कहते थे कि उसे कोई कंधा नहीं देगा, उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और देश के संस्कृति मंत्री आए। पूरा रास्ता फूलों से पाट दिया गया। वैदेही ने ऐलान किया, आज मेरी माँ जा रही है, लेकिन उनका संगीत नहीं। जिस हवेली को तुम तोड़ना चाहते थे, आज से वहां देश का सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय बनेगा, कावेरी धाम। जब चिता जली तो तीनों बेटियों ने ही मुखाग्नि दी। चंदनपुर गांव का हर व्यक्ति रो रहा था। वो कावेरी अम्मा के लिए नहीं रो रहे थे, वो अपने पापों के लिए रो रहे थे। उन्होंने एक ऐसी औरत को जीवन भर सताया जिसने समाज को कोहिनूर दिए। अंतिम संस्कार के बाद वैदेही ने ठाकुर बलवंत सिंह को बुलाया। ठाकुर हाथ जोड़कर कांप रहा था। वैदेही ने कहा, ठाकुर साहब, मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपकी सारी संपत्ति कुर्क करवा सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे माफ करना सिखाया है। बस एक शर्त है, आज के बाद इस गांव की किसी भी बेटी को उसके सपनों को मारने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठाकुर ने वैदेही के पैरों में गिरकर माफी मांगी।
आज उस गांव का नक्शा बदल चुका है। वहाँ कावेरी संगीत विश्वविद्यालय खड़ा है। देश विदेश से लोग वहाँ सीखने आते हैं। उस खंडहर की जगह पे एक भव्य मंदिर है जिसमें किसी भगवान की नहीं बल्कि तानपुरा लिए कावेरी अम्मा की मूर्ति है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हीरा कोयले की खान में ही मिलता है और कमल कीचड़ में ही खिलता है। समाज क्या कहता है इसकी परवाह मत करो। कावेरी अम्मा ने साबित कर दिया कि एक गुरु अगर चाहे तो कचरे को भी कंचन बना सकता है। अक्सर हम अपने आसपास के बुजुर्गों को बोझ या पागल समझने की गलती कर बैठते हैं, बिना यह जाने कि उनके भीतर कैसा सागर लहरा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ठाकुर जैसे लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए थी या वैदेही को उसे सज़ा दिलवानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, संस्कारों से बड़ा कोई वसीयतनामा नहीं होता। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपने बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद।